इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स सही तरीके से कैसे ड्रॉ करें ताकि आपके Oh चार्ट्स my ऐसे God. मेसी और कंफ्यूजिंग ना दिखें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी की लेवल्स ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक हैं, लेकिन 99% ट्रेडर्स अभी भी इसे गलत तरीके से यूज करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप सही की लेवल्स पहचान लेते हैं तो आपको हाई विन रेट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। उदाहरण, यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस इस लेवल तक गया और फिर नीचे रिवर्स हो गया। तो अगली बार जब प्राइस फिर से इस लेवल पर आएगा, चांसेस ज़्यादा हैं कि प्राइस फिर से नीचे रिवर्स होगा। यही से सेल ट्रेड लिया जा सकता है। सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स अपने चार्ट पर बहुत ज़्यादा लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। इतनी सारी लाइंस लगाने से चार्ट क्लीन नहीं रहता, बल्कि कंफ्यूजन बढ़ता है। की लेवल्स ड्रॉ करने का पर्पस आसान एनालिसिस करना है, कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के 4 सीक्रेट रूल्स। रूल 1, मल्टीपल रिजेक्शंस। अगर प्राइस किसी लेवल पर कई बार जाकर रिजेक्ट हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग लेवल है। जैसे प्राइस 3 बार नीचे जाकर वापस ऊपर गया, इसका मतलब वहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर प्राइस बार बार ऊपर जाकर रिजेक्ट हो रहा है तो वहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। रूल 2, स्विंग हाई स्लैश स्विंग लो से स्ट्रॉन्ग मूव अवे। अगर मल्टीपल रिजेक्शन नहीं भी हैं, फिर भी लेवल आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर प्राइस किसी स्विंग हाई से जोरदार नीचे गिरा हो तो वो रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर प्राइस किसी स्विंग लो से तेज ऊपर गया हो तो वो सपोर्ट हो सकता है। रूल 3, सपोर्ट बन सकता है रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमेशा सपोर्ट नहीं रहता। जब सपोर्ट टूट जाता है तो बाद में वही रेजिस्टेंस बन सकता है, और रेजिस्टेंस टूट जाए तो बाद में वही सपोर्ट बन सकता है। यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। रूल 4, करंट प्राइस के पास लेवल्स ड्रॉ करें। बहुत पुराने लेवल्स मार्क मत करें। जो लेवल प्राइस से बहुत दूर है उसका अभी कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ वही लेवल्स मार्क करने हैं जो करंट प्राइस के आसपास हों। यही लेवल्स अभी काम करेंगे। अब इसे चार्ट पर अप्लाई करते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस है क्योंकि प्राइस बार बार ऊपर जाकर नीचे आया, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और यहाँ सपोर्ट है क्योंकि प्राइस बार बार नीचे जाकर ऊपर बाउंस हुआ। फिर जब सपोर्ट टूटा, प्राइस वापस आया रीटेस्ट करने, और अब वही पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। इंपॉर्टेंट बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ एक लाइन नहीं होते, ये एक एरिया और जोन होते हैं। इसलिए प्राइस एग्जैक्ट एक लाइन से रिवर्स नहीं करता, वो जोन से रिएक्ट करता है। अब ट्रेड कैसे लें? मान लो प्राइस रेजिस्टेंस जोन पर आया। अब तुरंत सेल नहीं लेना, पहले कंफर्मेशंस चाहिए। पहला कंफर्मेशन, प्राइस रेजिस्टेंस जोन पर है। दूसरा कंफर्मेशन, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ये बेरिश रिवर्सल का संकेत है। तीसरा कंफर्मेशन, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ। अब हमारे पास 3 कंफर्मेशंस हैं, तो यहाँ सेल एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। टेक प्रॉफिट, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पर। और जैसा चार्ट में दिखा, प्राइस नीचे गया और टेक प्रॉफिट हिट हो गया। बाय ट्रेड एग्जाम्पल, अगर प्राइस सपोर्ट जोन पर आए तो तुरंत बाय मत लो, वेट करो। पहला कंफर्मेशन, प्राइस सपोर्ट लेवल पर है। दूसरा कंफर्मेशन, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, मतलब बायर्स स्ट्रांग है। तीसरा कंफर्मेशन, मूविंग एवरेज नीचे कैंडल्स के आ गया, अब बाय एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस, सपोर्ट के नीचे। टेक प्रॉफिट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन पर। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सीखते रहें। याद रखिए, आप सिर्फ एक ट्रेड दूर हैं सफलता से।